हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज, अपडेट्स, जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में फ्रैक्टल एनालिटिक्स से। आपको पता ही है दोस्तों, नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है 9 तारीख से, और ओपन रहेगा ये आईपीओ टिल 11th ऑफ February, राइट। सो कंपनी दोस्तों प्राइस बैंड लेकर आई 900 रुपये का। अब जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि ये जो प्राइस बैंड है ये देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन के बिलो लग रहा है, क्योंकि पहले अनुमान ये लगा जाता था कि 1000 रुपये के आसपास का आईपीओ का प्राइस बैंड निकल कर आ सकता है, बट ऑलरेडी उससे कह सकते हैं कम हमको याद रखेगा आईपीओ का प्राइस बैंड आता हुआ देखा। लेकिन अभी कह सकते हैं प्रॉब्लम क्या हुई है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर दिक्कत क्या देखने को मिली है, राइट। अभी आप ग्लोबली दोस्तों नोटिस कर रहे होंगे कि जो आईटी कंपनीज है स्पेसिफिकली, वहाँ पर एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों आईटी कंपनीज जो है वो गिरावट के साथ कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि एक कंपनी आई है जिसका नाम है एंथ्रोपिक, राइट। वो कह रही है कि देखिए, हम बहुत सारे काम जो किया जाता है मेजरली जो हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज है, सर्विसेज बेस्ड आईटी कंपनीज है, तो वो काम हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कम मैन पावर की नीड है, एआई जो है वो कर देगा उन सब कामों को, राइट। तो अपने आप में दोस्तों फिर से कह सकते हैं एआई के अंदर ये बात निकल कर आ रही है कि किस तरीके से, याद रखिएगा, जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, राइट। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि एआई भी कोई 100% क्लियर नहीं है कि देखिए काम सही करेगा, राइट। 100% तो किसी की बात नहीं है। अब जैसे कि देखिए एंथ्रोपिक आई, राइट। एंथ्रोपिक की हमने बात करी। एंथ्रोपिक दोस्तों ये कहती है कि अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, राइट, कोई डिसीजंस है, या फिर आप कह सकते हैं जो ओवरऑल एंथ्रोपिक का काम है, लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, स्कैन करना, फिर एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पर उन सबको एनालाइज करना, राइट, वो काम जो है वो हम कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये काम दोस्तों एंथ्रोपिक जैसा कह रहा है कि हम कर सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं, और फिर उसमें कोई मैन पावर की उतनी नीड नहीं है, जैसे कि जो हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज है, राइट, उनका बिजनेस किस तरीके से चलता है ओवरऑल आप ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा देखिए वो एम्प्लॉय कह सकते हैं हायर करेंगे, उतना याद रखिएगा उनका रेवेन्यू क्रिएट होता है, राइट। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरीके से है कि एम्प्लॉयज़ आपको ज़्यादा चाहिए नहीं, बिकॉज एआई जो है वो मेजरली काम कर देगा। जिन काम को करने में महीनों लग जाते हैं उसको हम हफ्तों के अंदर भी कर सकते हैं। इस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो एंथ्रोपिक कह रही है। बट बात वही है ना कि कितना वो श्योर है, राइट, कितना देखिए एआई जो है वो काम सही कर सकता है, इस पर एक सवाल है। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि दोस्तों जो जैसे मैंने कहा स्पेक्ट्रम जिस तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो भी एआई कंपनीज आ रही है, अब जैसे कि दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स कहती है कि भैया हम भी एक एआई कंपनी है, राइट। और कंपनी का आप ओवरऑल समझेंगे जो कारोबार है इसमें, कंपनी खुद कहती है कि हम इंटेलिजेंट डिसीजन कंपनीज को लेने में मदद करते हैं। किस तरीके से आप सही फैसला ले सकते हैं एआई के ज़रिए, हम उसका काम करते हैं और उसमें मदद करते हैं, राइट। तो कितना दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स फ़ायदेमंद रहेगी, ये अपने आप में एक सवाल बन चुका है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल आईटी सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा वीक आपको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स एआई, और अडॉप्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है एआई। और इसलिए कह सकते हैं कि दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स का जो काम है, जिसमें याद रखिएगा fractal.ai, जिसमें यूनिट ये जो प्रोवाइड करते हैं एआई सर्विस और प्रोडक्ट्स, जो इनका एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म है कोजेंटिक, राइट, डिज़ाइन किया गया है टू सिंप्लीफाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड बिल्ट इन टूल्स, गवर्नेंस, लो कोड फीचर्स, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में कंपनी काम आती है। इसके अलावा फ्रैक्टल अल्फा है। ये दो चीज़ें हैं जो दोस्तों कंपनी के द्वारा बनाई गई है। सो बात वही ना कि कितना देखिए कॉम्पिटिटिव है, कितना बिजनेस ये गेन कर सकते हैं ओवरऑल कंपनी की। हमने कल भी रेवेन्यू के बारे में बात की। रेवेन्यू ऐसा नहीं कि कंपनी का बहुत तेज़ी से हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बहुत तेज़ी से बढ़ पा रहा हो ऐसा भी नहीं है। सो मार्केट्स उसी को देख रहा है कि देखिए कितना यहाँ पर इसको वैल्यू मिलनी चाहिए, कितना वैल्यू देना चाहिए। वो अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है जो निकल कर आ चुका है। कंपनी याद रखिएगा आईपीओ जो लेकर आई है उसमें कंपनी पीए मांग रही है ऑफ अराउंड 65, और पोस्ट आईपीओ जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 109 के आसपास है। तो इतना क्या वैल्यूएशन इसको मिल पाएगा, ये अपने आप में दोस्तों बड़ा सवाल है जो अब निकल कर आ रहा है। तो आई थिंक वही मार्केट्स देखेगा। अब जैसे मैंने कहा इसका कोई भी याद रखिएगा पीयर नहीं है जिससे आप इसको कंपेयर कर सके कि हाँ इतनी वैल्यूएशन इसको मिल रही है तो हम इसको भी इतना दें, राइट। तो क्योंकि आपके पास पीयर नहीं है तो एनालाइज करना कि कितना वैल्यूएशन इसको मिलेगा, ये भी दोस्तों याद रखिएगा अभी क्वेश्चन है। सो देखते हैं अब होता क्या है। अभी जेएमपी पे हम बात करेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा आई फाइनेंस भी याद रखिएगा ओपन होगा फ्रॉम 9th of Feb। इसके बारे में भी हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स दे देता हूँ आपको आईपीओ रिलेटेड। तो दोस्तों डीआरएचपी जो है वो फाइल होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें धूत ट्रांसमिशन ने याद रखिएगा फाइल कर दी है कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट पेपर्स, और कंपनी लगभग $250 मिलियन यानी लगभग दोस्तों 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास याद रखिएगा जुटाती हुई देखने को मिलेगी इनके आईपीओ के थ्रू। सो दोस्तों धूत कैपिटल को याद रखिएगा, धूत ट्रांसमिशन को माफ़ करिएगा, बैक किया गया है बाय मेजर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स लाइक बेन कैपिटल। इनके द्वारा याद रखिएगा इसको आपको बैक किया हुआ नज़र आता है।
ये एक ऑटो कंपोनेंट मेकर है और इनके द्वारा दोस्तों जो डीआरएचपी वो फाइल की गई है कॉन्फिडेंशियली, राइट। जैसे आपको मैंने बताया दो रूट्स होते हैं, एक कॉन्फिडेंशियली रूट होता है, कंपनी चाहे तो डायरेक्ट फाइल कर सकती है जैसे नॉर्मल होता है। आजकल कॉन्फिडेंशियल रूट जो है वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में, काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनीज वो चूज़ कर लेती है। इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा दोस्तों स्ट्रीमलाइन हो जाता है, जो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। अब कंपनी $250 मिलियन यानी लगभग 2258 करोड़ के आसपास का आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है। इसको जैसा मैंने बताया बेन कैपिटल के द्वारा बैक किया गया है। कंपनी फ्रेश इक्विटी प्लस ओएफएस जो है वो दोनों लेकर आएगी और इसमें कंपनी के प्रमोटर्स बताया जा रहा है कि कोई भी स्टेक नहीं बेचते हुए नजर आएंगे इन द ओएफएस। जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है उनका याद रखिएगा पैसा ज़रूर हमको आता हुआ दिख सकता है, बिक सकता है, नहीं स्टेक उनकी बेची जा सकती है। जैसे मैंने कहा दोस्तों $250 मिलियन के आसपास का कंपनी ने ओवरऑल अपना आईपीओ का ओवरऑल साइज रखा है। दूर ट्रांसमिशन ने ऑप्ट, जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट के थ्रू पेपर्स को फाइल किया गया है और ये चूज़ लगातार ये रूट जो है वो लगातार चूज़ भी किया जा रहा है। सो ये जो कंपनी दोस्तों ये 1999 में शुरू हुई थी, राहुल धूत और के द्वारा, याद रखिएगा, इसको शुरुआत की गई थी और इनका हेडक्वार्टर जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट जिसमें वायरिंग हार्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, कंट्रोलर्स, ऑटोमोटिव स्विचेस, पावर के कॉर्ड्स, केबल्स, कनेक्टर्स, राइट, टर्मिनल्स, ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी बनाती है। सो देखते हैं आप कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है। अभी तो देखिए पेपर्स फाइल किए गए हैं, अब उसको अप्रूवल मिलेगा, फिर कंपनी अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करेगी, देन जाकर याद रहे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ पाएगी। बात करते हैं एक और आईपीओ के बारे में जिसका नाम है दोस्तों मारी रिटेल। जी हाँ, ये भी एक और कंपनी है जिसने अपने पेपर्स फाइल करे हैं विद सेबी। ये दोस्तों एक अपैरल और ज्वेलरी रिटेलर है, मारी रिटेल, जो लगभग 522 करोड़ का, याद रखिएगा, आईपीओ लेकर आएंगे। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो दोस्तों कंपनी ने कहा है कि फ्रेश इशू आएगा करीबन 522 करोड़ का, तो ओएफएस आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, बाकी का जो लगभग 2.7 करोड़ इक्विटी शेयर्स का रहेगा। मारी रिटेल दोस्तों हो सकता है कि आपको फंड पहले भी रेस करती हुई नजर आ जाए। प्री आईपीओ राउंड में लगभग 104 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, फिर उतना रेस कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर्स फाइल कर दिए कंपनी ने सेबी के साथ, जैसे मैंने कहा करीबन 522 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी ओएफएस, तो दोनों याद रखिएगा रहता हुआ दिखेगा, सिर्फ 522 करोड़ का आईपीओ नहीं है। कंपनी के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो ये 34 स्टोर्स इनके चलते हैं अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मल्टीपल ब्रांड्स हैं इनके, जिसमें द चेन्नई शॉपिंग मॉल, जेसी मॉल, जेसी ब्रदर्स, जीन्स कॉर्नर, राइट, ये सब याद रखिए कंपनी के आपको ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी ने भी कहा है कि कंपनी ऐड करेगी 10 नए अपैरल स्टोर्स, 1 न्यू अपैरल स्टोर विथ ज्वेलरी SIS स्टोर, स्टोर इन स्टोर जिसको बोलते हैं, और बाकी जो है वो कंपनी 2 नए स्टैंड लोन ज्वेलरी स्टोर्स भी खोलेगी एट अ कॉस्ट ऑफ 250 करोड़ थ्रू फ्रेश इशू प्रोसीड्स। तो इस तरीके का याद रखिए कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि दोस्तों कब यह आईपीओ आता है, कितना बढ़िया कर पाता है। अब देखते हैं दोस्तों जीएमपी को। चलिए बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी जो है वो कह सकते हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स की तो गिरती हुई दिख रही है। अब जीएमपी एक समय पे 300 रुपये थी, अब रह गई है 85 रुपीज़। तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमको देखने को मिल चुकी है, बड़ी गिरावट भी आप कह सकते हैं, बस अब 10% के नीचे आ चुकी है। सो देखते हैं ये बच पाती है कि नहीं। आई फाइनेंस की जीएमपी दोस्तों कल शुरू हुई, कोई जिस सबको ने कहा 12-13% पे शुरू हुई, बट आज देखिए 1 रुपये रह गई है। 13 रुपये से 1 रुपये का तक का सफ़र जो है वो इसने चंद समय के अंदर तय कर लिया। तो आई थिंक अभी अपने आप में माहौल दोस्तों फिर कह सकते हैं उतना कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट्स भी अगर आज आप देखेंगे तो गिरते हुए दिख गए, वहाँ पर भी कह सकते हैं इतना कुछ खास जो है मूव नहीं आ रहा है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो भी प्ले कर रहा है। अब देखते क्या होता है। मार्केट्स देखिए थोड़ा सा स्टेबल हो, राइट। आज भले हम कह सकते हैं 200 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी एक समय पे। निफ्टी ओवरऑल आज बंद 133 पॉइंट के आसपास हुआ है, लेकिन बात क्या है कि मार्केट्स में अभी भी देखिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, राइट। अब ज़रूर हमको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, बट द पॉइंट इज़ कि लगातार दोस्तों कंटिन्यू रहे और मार्केट्स ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट बात क्या है कि आईपीओ में उतना कॉन्फिडेंस आज सच नहीं दिख रहा है, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में जब भी गिरावट आती है तो वो भारी भरकम गिरावट आती है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। सो देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।